गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। गुड इवनिंग मैम। आज की इस क्लास में, आज की इस रीजनिंग क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक्स। अब अगर आपने कभी भी एसएससी का एग्जाम दिया है या कभी उसके पैटर्न को समझा है तो जरूर आपने ये देखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से काफी हद तक काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप इसके लॉजिक को समझ गए तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ता, लॉजिकल है। इवन रीजनिंग में कुछ भी रटना नहीं पड़ता। बट ये वाला जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि इसका लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है, उससे क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है, जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है और 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि सबसे पहले एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, कि ये वाला इसको ये चीज बोलते हैं तो ये दो टॉपिक तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आउट जा रहे हैं। अब जो रह गए 2, तो ये एलिमिनेशन मेथड है आंसर निकालने का। इससे क्या होता है, हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। Introduction to coding decoding. What is it? A reasoning technique. What is this? This is a reasoning technique. This is a reasoning technique used to decode patterns, letters or numbers into a meaningful form. इसमें क्या होता है, हमें इस तरह से दे रखा होगा कि अगर हम डोर को ये बोलते हैं, डोर को किसी लैंग्वेज में ये लिखा जाता है तो ट्री को क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, डिकोड किया हमने। ये कोडिंग है, ठीक है। इस कोडिंग को हमने डिकोड किया, कोड से हटाया और मीनिंगफुल में कन्वर्ट किया। मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज करना जिससे सामने वाले को ना पता चले कि हमने क्या लिखा है, बट हमें पता चले। हम यूजुअली इसको अपनी रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। हम अपने मोबाइल के पैटर्न्स कुछ इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो रीजनिंग का पार्ट है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एसएससी बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखो ये टेबल क्या है, इसको ध्यान से देखना कि जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इस टेबल का खेल है। सिर्फ और सिर्फ इस टेबल का खेल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब ये क्या होता है, ए को किसी लैंग्वेज में, आपने शायद छोटी क्लासेस में ये पढ़ा भी होगा कि किसी लैंग्वेज में हम ए का जो नंबर है वो क्या होता है 1 और बैकवर्ड से देखें तो 26, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड वाले नंबर्स है कि P कौन सा नंबर पे आता है 16 पे, L कौन से नंबर पर आता है 12 पर, और अगर बैकवर्ड से देखें तो K कौन से नंबर पे आता है 16, M 14, O 12, P 11। तो ये आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ना हमें जैसे ही हमें आंसर शीट मिलती है, अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया है तो पता होगा, आपने एसएससी जैसे एग्जाम दिया हुआ तो आपको पता होगा कि एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट पहले हमें एक शीट दी जाती है। तो जैसे ही रफ शीट होती है वो, तो जैसे ही आपका टाइम शुरू हो ना, या उससे पहले अगर आपके पास 1-2 मिनट है, कुछ मत करो, छोटी सी जगह में, पूरी शीट में बड़ा बड़ा नहीं लिख देना, छोटी सी जगह में कॉर्नर में ABCD डालो, इधर नंबर लिखो और बैकवर्ड वाले नंबर्स लिखो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ और सिर्फ इससे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे क्या पता रहता है कि अच्छा डोर है तो D, इसका मतलब 4 नंबर हो गया, फिर अगर F है तो 6 हो गया, H है तो 8 हो गया और J है तो 10 हो गया। तो अगर D, F, H, J को किसी लैंग्वेज में O, Q, S, U कहा जाता है तो क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, मतलब +1 कर रहे हैं, है ना। तो उसका आंसर आ जाएगा, प्रैक्टिकली करके देखेंगे अभी। उसके बाद है टाइप्स, कि किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेटर कोडिंग, जो मैं आपको अभी दिखा रही थी। नंबर कोडिंग, मतलब नंबर दे रखा होगा उसको लेटर्स में कन्वर्ट करना होगा। सिंबल कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ये 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेटर कोडिंग में क्या होता है, पैटर्न एग्जांपल जैसे XPSE की जो एक्सप्लेनेशन है, ईच लेटर इज शिफ्टेड बाय +1 इन द इंग्लिश अल्फाबेट, XPSE। तो इसमें क्या हुआ है, वर्ड को किसी मतलब वर्ड को अगर हम ये बोलते हैं तो इसमें क्या किया, +1 का करा हुआ है। W के बाद क्या आता है, तो ये पे यहाँ पर क्या आ गया, X, O के बाद P, R के बाद S और D के बाद E। तो +1 करके ये एक इन्होंने क्या कर दिया, एक फॉर्मेट बना दिया,
ठीक है, तो इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एडिशन का, +1 हो रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि किसी कोड में DPEF को हम क्या लिखते हैं, नहीं, कोड को DPEF लिखा जाता है, ठीक है, कोड को लिखा जाता है DPEF। तो डेटा को क्या लिखा जाएगा, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, EBUB, EBVB, CBUB या CBVB। अब देखो यहाँ देखो, C के बाद क्या आता है, D, O के बाद P, D के बाद E के बाद F। तो क्या कौन सा डेटा, कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, +1 का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, +1 का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, D के बाद क्या आता है, E आता है, तो सीधा सीधा मैं ये तो कट कर दूं ना, जी मैम, एलिमिनेट कर दिया। तो मुझे पूरा देखना ही नहीं है, A के बाद क्या आता है, B, अब दोनों में B है। फिर से देखो, T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है। तो ये वाला आंसर सही है, इसको देखो ही मत, लास्ट वाला देखो ही मत, लास्ट वाला देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं। कई बार क्या होता है, बड़े वर्ड्स आ जाते हैं, अकाउंटेबल, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेबल को ये कहा जाता है, तो नीचे एक और वर्ड दे देंगे, इसको क्या कहा जाएगा। तो इतना बड़ा मैं अगर देखने लग गई, पूरा सॉल्व करने लग गई, तो आधा मतलब इतने टाइम में मेरे 3 क्वेश्चन हो जाए जितना मैं एक में लगाऊंगी। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। रीजनिंग के स्पेशली कोडिंग और डिकोडिंग वाले टॉपिक में आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ठीक है, कि भाई ये दो तो है ही नहीं आंसर, ये दोनों तो सी से शुरू हो रहे थे, तो इसलिए वो तो आंसर है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है। नंबर कोडिंग, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, नंबर असाइनमेंट। देखो इसका एग्जांपल आप करके देखो, समझ जाओगे। जैसे अगर डॉग को लिखा जाता है 4, 15, 7, तो बैट को क्या लिखा जाएगा, डी कौन से प्लेस में आता है, 4, ओ कौन से प्लेस में आता है, और जी कौन से प्लेस में आता है, 7, तो फिर बी कौन से प्लेस में आएगा, 2, 1, ये तो 3 है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कौन से रह गए, ए और डी रह गए। 2, 1, अब लास्ट का देख लो ना, 7, यहाँ पर क्या है, टी ना, तो ए कौन से नंबर पे आएगा, तो ये वाला आंसर है आपका। क्यों, क्योंकि बैड है ना, तो ए का नंबर क्या होगा, 1, बी का तो 2 हो गया, ए का 1, तो 2 और 1 तो ये वाला ही है, यहाँ तो 2 के बाद 20 है, तो ये गलत हो गया, ये नंबर वाला होता है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, नंबर ही दे देते हैं बट नंबर में प्लस कर देंगे, नंबर ही देंगे बट प्लस कर देंगे, या फिर आपको बोल देंगे कि अगर डॉग को लिखा जाता है 26, तो बैट का नंबर कितना आएगा, क्या करा इन्होंने, प्लस कर दिया, 23 आएगा, 20 और 2 22 और 1 23, क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है, ऐसे होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कभी क्या कर रखे होते हैं, सिंबल रिप्लेसमेंट आ जाते हैं, जैसे ए ये है, बी ये है, किसी कोड में हम ए को @ बोल रहे हैं, बी को हैश बोल रहे हैं, सी को डॉलर बोल रहे हैं, तो कैब का आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। वो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी होगी, क्वेश्चन दे देंगे कि कैब बताओ, कैब को इनकोड करो, तो आपने जो ऊपर दे रखा है कैब, पहले ये हैश आएगा, कैब है ना, तो सी डॉलर आएगा पहले, फिर ए मतलब @ आएगा, और बी यानी हैश आएगा। दिस इज कॉल्ड सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों से आते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, रिप्लेसिंग एंटायर यूनिट्स, होल वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिप्लेस्ड विद डिफरेंट वर्ड्स और कोड्स। क्या करते हैं, स्काई इज ब्लू, एप्पल इज स्वीट, देन ब्लू इज कोडेड एज स्वीट, स्काई इज ब्लू, एप्पल इज स्वीट, ब्लू को इन्होंने स्वीट से कंपेयर कर दिया, मतलब लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन आते हैं, ये भी आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग वाले जो नंबर, मतलब जो नंबर है, लेटर्स है और जो पैटर्न्स है, उससे थोड़ा अलग टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन वाला।